Hi friends, welcome to my YouTube channel. This is me, your English instructor Tariq Zaman once again with all of you people. So dear friends, आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में. So सेंटेंस के बारे में अमूमन यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे साथ सेंटेंस क्या होता है, हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं. It means that what is the definition of sentence or what is sentence. दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हमारे साथ कि हमारे साथ सेंटेंस कितनी चीजों पर मुश्तमिल होता है, यानी कितने कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है. इट मींस दैट व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस और व्हाट डज द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ. फेलोज, आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर कि हम सेंटेंस को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इसकी हम डिफिनीशन किस तरह कर सकते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने बोर्ड पे इसकी डिफिनीशन लिखी है. डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस. सो डिफिनीशन में क्या कहते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड साउंड. ये हमारे साथ एक मजमुआ होता है. सेंटेंस हमारे साथ एक मजमुआ होता है, लेकिन मजमुआ हमारे साथ किस चीज का होता है? वो है वर्ड्स यानी अल्फाज, फ्रेजेस एंड साउंड व्हिच गिव अस. ये हमारे साथ मजमुआ तो होता है, लेकिन ये हमें क्या चीज देता है? व्हिच गिव अस कंप्लीट मीनिंग, जो हमें मुकम्मल सेंस देता है, मुकम्मल मीनिंग देता है. एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंटेंस. तो ये था हमारे साथ डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं. द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड साउंड व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग and structure is called sentence. For example, यहाँ पे हमारे साथ एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल में है कि he plays cricket. यहाँ पे हमारे साथ एक सेंटेंस है जो कि आप लोग देख सकते हो कि he plays cricket, वो क्रिकेट खेलता है. यहाँ पे हमारे साथ he एक वर्ड्स है, यहाँ पे हमारे साथ प्लेस एक वर्ड है, यहाँ पे हमारे साथ क्रिकेट एक वर्ड है. तो यहाँ पे हमारे साथ तीन वर्ड्स आपस में मिल गए हैं, तो उसने क्या बनाया है? उसने यहाँ पे बनाया है एक सेंटेंस. तो ये हमें पूरा मीनिंग एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर भी देता है. जैसा कि हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. ही इज अ टीचर. ही इज अ टीचर, वो एक उस्ताद है. यहाँ पे हमारे साथ ही एक हमारे साथ वर्ड है, एस हमारे साथ एक वर्ड है, ए भी हमारे साथ एक वर्ड है. वर्ड किस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिखा है साउंड, तो ए हमारे साथ क्या है? साउंड है, इसकी अपनी मीनिंग है. और यहाँ पे हमारे साथ दूसरा है टीचर. टीचर भी हमारे साथ क्या है? एक वर्ड है. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, जैसे कि ही, एज, अ, टीचर, ये हमारे साथ वर्ड्स है, लेकिन इसको हमने क्या किया है? कंबाइन किया है. कंबाइन मीन्स कि एक जगह इसका एक मजमुआ बनाया है, एक जगह इकट्ठा किया है. तो इसने हमारे साथ यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया है, और ये हमें पूरा मीनिंग और पूरा स्ट्रक्चर भी देता है. तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एक कंप्लीट स्ट्रक्चर. इट्स मीन दैट ये हमारे साथ एक कंप्लीट सेंटेंस है. सो अभी आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे. दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस. इट मींस दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कि हमारे साथ सेंटेंस में कितनी चीजें काम करती है. इट मींस कि हमारे साथ सेंटेंस कितनी चीजों पर मुश्तमिल होता है. तो आइए जानते हैं. यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है. जो पहला हमारे साथ सेंटेंस में जो हमारे साथ पहला जो कंपोनेंट है या हमारे साथ पहला जो चीज है वो है हमारे साथ सब्जेक्ट. पहला जो चीज है वो है सब्जेक्ट. दूसरा जो चीज है वो है हमारे साथ वर्ब. तीसरा जो चीज है यहाँ पे मैं लिखता हूं कि ऑथर्स.
ऑदर्स मीन कि यहाँ पे हमारे साथ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, प्रीपोजिशन फ्रेज भी आ सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं या तो मैं ऑब्जेक्ट भी लिख सकता हूँ, या प्रीपोजिशन फ्रेज भी लिख सकता हूँ, या एडवर्ब फ्रेज भी लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ तीनों आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया ऑदर्स। तो चलिए आते हैं हमारे साथ सब्जेक्ट क्या होता है। हम तो अमूमन ये इसकी डिफिनेशन इस तरह करते आए हैं कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सो ये हमारे साथ कंप्लीटली गलत है, क्योंकि हमारे साथ एक क्वेश्चन है, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे हमारे साथ एक्शन होता है, यहाँ पे हमारे साथ काम तो होता है, इसलिए हम इसको द डूअर ऑफ एन एक्शन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक दूसरा है सेंटेंस है, ही इज अ टीचर। वो एक उस्ताद है। हमारे साथ कोई काम नहीं होता, यहाँ पे हमारे साथ कोई एक्शन नहीं होता। तो ये जो डिफिनीशन है ये हमारे साथ कंप्लीटली गलत है। तो हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। इट मींस कि हमारे साथ ये सेंटेंस का एक पार्ट है, सेंटेंस का एक पार्ट है जिसके बारे में जो भी कुछ कहा जाता है, जो भी कुछ कहा जाता है इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। इट मींस कि सब्जेक्ट की जगह हम नाउन को भी लगा सकते हैं और प्रोनाउन को भी लगा सकते हैं, जैसा कि असलम। असलम भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, और असलम की जगह हम एक प्रोनाउन को लगाते हैं। इट मींस के ही। यहाँ पे हमारे साथ वर्ब, वर्ब क्या होता है? एक्शन, जो हमारे साथ काम होता है इसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ मैं लगा सकता हूँ कि ही या असलम राइट, राइट्स। राइट्स की मीनिंग लिखना, लिखना की मीनिंग है कि काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। उस एक्शन को हम क्या कहते हैं? हम इसको वर्ब कहते हैं। यहाँ पे हमारे साथ दूसरा है ऑदर्स। ऑदर्स में मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखता हूँ। इट मींस के ही राइट्स अ लेटर। लेटर मींस कि वो एक खत लिखता है। ये है हमारे साथ फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। हमारे साथ सेंटेंस में तीन चीजें काम करती है। वो कौन सी है? नंबर 1 सब्जेक्ट, एंड नंबर 2 वर्ब, एंड नंबर 3 ऑदर्स। ऑदर्स मीन कि यहाँ पे हमारे साथ ऑब्जेक्ट या जो भी आ सकता है। तो आप इस स्ट्रक्चर, इस फॉर्मेशन या इस कंपोनेंट्स को फॉलो करके आप हजारों किस्म के सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ पे हमारा, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे हम या तो हम नाउन लगाते हैं या तो हम प्रोनाउन लगाते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ हजारों किस्म के वर्ड्स है, आप उसको लगा सकते हो। यहाँ पे हमने सिर्फ जस्ट ऑब्जेक्ट पुट करना है या प्रीपोजिशन फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज पुट करना है। तो ये था हमारे साथ आज का टॉपिक। कैसा लगा आज का टॉपिक? कमेंट में जरूर बता देना, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।